So, good afternoon, all. So, hello, student. This is the Future Skills Training Program, Data Science and Analytics, and Day 9, Python Toolkits, NLTK. So, now we start the presentation. So, the agenda is to demonstrate the Python Toolkits NLTK library. NLTK means Natural Language Toolkit. So this is the NLTK website. NLTK is open source module package for the Python. So we can run the natural language processing. So now what is natural language processing? So natural language processing is manipulation or understanding text or speech by any software or machine. मीन्स जैसे मशीन या सॉफ्टवेयर जो है वो टेक्स्ट और स्पीच को अंडरस्टैंड करें या मैनिपुलेशन या वी कैन से एन एनालॉगी इज दैट ह्यूमंस इंटरेक्ट अंडरस्टैंड ईच अदर व्यूज एंड रिस्पॉन्ड विद द अप्रोप्रिएट आंसर कि सपोज हम अगर क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज योर नेम तो नेम आता है या जो भी हम क्वेश्चन नहीं तो ह्यूमन कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर. So in natural language processing, this interaction, understanding the response is made by a computer instead of a human. तो हम वहाँ पर एक कंप्यूटर या कोई सॉफ्टवेयर या चैट बोट बना दें जो कि ह्यूमन की तरह आंसर दे. So this is the real application in natural language processing. So these are the so many application of NLP. इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कि जैसे अगर हम गूगल में ओके गूगल सर्च करते हैं तो गूगल हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके देता है या अगर हम सेंटिमेंट एनालिसिस मतलब ट्विटर में हम कितने पोस्ट को लाइक करते हैं डिसलाइक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन रिकॉग्नाइज द सेंटिमेंट. इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन कि अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आजकल सो मेनी सर्वर जो है कॉल सेंटर सर्वर दे क्रिएट अ चैट बॉक्स कि जो भी जैसे बिल लाइक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कि अगर हमें बिल चाहिए तो हमें वहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को हायर करने की जरूरत नहीं है. सो दे कैन क्रिएट अ चैट बोर्ड तो आप वहाँ पर हाई लिखते हैं देखिए आस्क दी व्हाट यू वांट नंबर वन वन प्रेस वन फॉर दिस प्रेस टू फॉर दिस और इस तरह आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है. मशीन ट्रांसलेशन इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ तो ये दीज आर द यूज केसेस. ट्रांसलेशन एप्लीकेशन फेक न्यूज डिटेक्शन कि सपोज अगर हमारे पास में कोई न्यूज़ है तो वी कैन एक्सट्रैक्ट द न्यूज़ उसके वर्ड उसके टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करें उसकी मीनिंग को फाइंड आउट करें और देन सोर्स को फाइंड आउट करें तो हम वो न्यूज़ रियल है या नहीं है ये हम आइडेंटिफाई. क्लासीफाई ईमेल्स जीमेल पे हम मेल को देखते हैं कि प्राइमरी सोशल और इस तरह प्रिडिक्टिंग डिजीज डिजीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. एरर डिटेक्शन आईवीआर एप्लीकेशन सेंटिमेंट पर्सनल वॉइस असिस्टेंट तो गूगल एलेक्सा इज द बेस्ट एग्जांपल. तो देखिए किस तरह होता है कि सपोज दिस इज अ ह्यूमन रिकॉग्नाइज स्पीच सो वेयर इज माय ऑर्डर ट्रैक माय पैकेज ऑर्डर स्टेटस व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट स्टेप सो दीज इंफॉर्मेशंस अंडरस्टैंड by natural language and then intent into this one. So based on the database they respond generate semantic representation status shift and then shift on this. So this is the answer that person wants this type of answers. So the human is also able to answer this one and now our machine intelligent machine is also able to this one. So this is what voice board. Sentiment analysis one of the example. सो NLTK स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट. तो सपोज अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है इन अ पाइथन सो NLTK इज अ टूलकिट अवेलेबल विच कंटेन्स द पैकेजेस टू मेक मशीन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज एंड रिप्लाई टू विद दैट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. तो यहाँ पर टोकनाइजेशन स्टैमिंग लेमिटाइजेशन. टोकनाइजेशन का मतलब आपके सेंटेंस को छोटे छोटे टोकन्स में डिवाइड करना ताकि आप उसको समझ सकें उसका एक्शन प्लान बना सकें. स्टेमिंग कि सपोज किसी वर्ड में डिफरेंट वेराइटीज हो सकती है तो ह्यूमन तो उसको समझ लेता है कि इसका मतलब एक ही है लेकिन मशीन को आपको एज इट इज बताना पड़ता है इसलिए आप स्टेमिंग लेमेटाइजेशन पंचुएशन कैरेक्टर काउंट ये सारे पैकेजेस NLTK में हैं जिनकी हेल्प से हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं. तो फर्स्ट वी नीड टू इंस्टॉल दी NLTK थ्रू एनाकोंडा. सबसे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा. NLTK इज डाउनलोडेड
and then it has many data set available that you need to download to use corpus or these are. फिर enter the commands import nltk nltk डॉट डाउनलोड. जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे तो देखिए first you write import nltk and nltk download, and if you this will, so if you run it, then yeah, so after that if you run it, then a window is appear where you can install. So window is, I am showing you window, it will take time. So before that, this type of window. So this is what NLTK download. Now this one is this. So this is our NLTK window is there. So by this we can download is there. So this is a download button. This is our NLTK window. So this window where all the packages are installed, and if all packages are already installed, then we can, just a minute, okay, so we can run this test. So this from nltk.corpus import brown, तो यहाँ पर हम brown, so these are the words displayed. And then tokenization is what? If you run this from nltk.tokenize import regular expression tokenizer, this is what split the text into number of words. So suppose our sentence is hello Sunil, you have built a very good website. So this will, if you run it, then this will split the number of tokens is there. So clear? Now we move to the presentation part. Uh, Okay, so this is the word. Now, to test this one from nltk.corpus import brown. So brown dot words. So this will show this one. And then tokenizer example is there from nltk.tokenize import regex tokenizer. यहाँ पर हमने एक सेंटेंस दिया है एंड देन प्रिंटेड. तो जैसे हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ हमारे जो सेंटेंस है हेलो अलग हो गया, सुनील अलग, यू हैव बिल्ड अ वेरी गुड वेबसाइट एंड आई लव विजिटिंग योर. तो ये इस तरह टोकन्स बन गए. तो tokenization is the process by which big quantity of text is divided into smaller parts. These are called tokens. Clear? Natural language processing is used for building applications such as text classification, intelligent chatbot, sentiment analysis, language translation. तो जब हमें टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना हो या इंटेलिजेंट चैटबॉक्स बनाना हो या सेंटिमेंटल एनालिसिस करना हो या लैंग्वेज ट्रांसलेशन, तो हमें वो इंडिविजुअल टोकन्स की जरूरत पड़ेगी ताकि हम उसको क्लासीफाई में हेल्प कर सकें या ट्रांसलेशन में. So that's why this word tokenization is very important. It becomes vital to understand the pattern in the text to achieve the above stated purpose. तो यहाँ पर वो पैटर्न भी बताया था. These tokens are very useful for finding such pattern as well as is considered as a base step फॉर स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन. क्योंकि जब आपको वर्ड पता चलेगा तभी आप उसकी स्टेमिंग, मतलब उसका जो बेस वर्ड है, ताकि आपको मीनिंग पता है. क्योंकि हाँ यहाँ पर यूजर जो है उसकी वेराइटी यूज कर सकता है, तो हमें बेस वर्ड या उसका जो मॉर्फोलॉजिकल है वो पता करना है. Tasks such as text classification or spam filtering makes use of NLP along with deep learning library such as Keras and TensorFlow. These are the advanced packages. So यहाँ पर दो चीजें, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट हैज वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल. वन इज वर्ड टोकोनाइज एंड सेंटेंस टोकोनाइज. तो सबसे पहले हम वर्ड टोकोनाइज जो हमने देखा. सो वी यूज द मेथड वर्ड टोकोनाइज टू स्प्लिट अ सेंटेंस इनटू वर्ड्स. The output of word tokenization can be converted to data frame for better text understanding in machine learning application. तो जब हमारे पास में वर्ड आ जाएंगे तो हम उसका एक डेटा फ्रेम बनाएंगे ताकि हम कोई भी मशीन लर्निंग एप्लीकेशन बना सकते हैं कि हर सेंटेंस का अपना. जैसे सपोज इन करंट सिचुएशन अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है और एक क्वेश्चन का आंसर आप लिखते हैं, तो आइदर वी कैन चेक मैनुअली और या फिर हम उसका एक स्टैंडर्ड आंसर दें और फिर
कैप्चर योर पैराग्राफ, जो आपने आंसर लिखा है उसमें से हम वर्ड निकालें, वर्ड की फ्रीक्वेंसी उसके बेसिस पर हम क्लासीफाई करें कि आपका जो आंसर है और जो रियल आंसर है वो कितना क्लोजेस्ट है, कितना नियरेस्ट है, मतलब कितना आपका व्हाट आर दी प्रोबेबिलिटी टू बिकम अ करेक्ट आंसर, तो उसके बेसिस पर हम मार्क्स इवेल्युएट कर सकते हैं. It can also be provided as input for further text cleaning steps such as punctuation removal, numeric character removal, or stemming. So machine learning models need numerical data to be trained and make a prediction. तो यहाँ पर हम उसको predict कर सकते हैं. So word tokenization becomes a crucial part of the text to numeric data conversion. तो यहाँ पर text से अगर हमें numeric data में convert करना है तो हमें word tokenization करना पड़ेगा. तो एक एग्जांपल देखें, फ्रॉम NLTK डॉट टोकनाइज इम्पोर्ट वर्ड अंडरस्कोर टोकनाइज गॉड इज ग्रेट एक्सप्लेनेशन आई वॉन अ लॉटरी. तो यहाँ प्रिंट वर्ड टोकनाइज, तो देखिए गॉड इज ग्रेट एक्सप्लेनेशन आई वॉन अ लॉटरी डॉट, तो ये पंचुएशन सारी चीजें उसने अलग अलग कर दी, तो ये वर्ड टोकनाइजेशन है. ठीक है. तो यहाँ पर हमें अब टोकनाइजेशन ऑफ सेंटेंस, वर्ड टोकनाइजेशन में क्या हुआ देखा जाए तो लॉजिकली यहाँ दो सेंटेंस थे, लेकिन उसने उसको एक ही कंसीडर किया और एक एक वर्ड को अलग कर दिया. लेकिन अगर हमें सेंटेंस को, इस सेंटेंस को अलग करना है, इसको अलग करना है, तो वी नीड अ sentence tokenization. An obvious question in your mind would be why sentence tokenization is needed when we have the option of word tokenization. But तो वर्ड टोकनाइजेशन क्या करता है, वर्ड में कर रहा है, बट हियर इमेजिन यू नीड टू काउंट एवरेज वर्ड्स पर सेंटेंस, हाउ यू विल कैलकुलेट. So for accomplish such a task, you need both sentence tokenization as well as words to calculate the ratio. तो यहाँ पर हम सेंटेंस का भी एग्जांपल देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए. गॉड इज ग्रेट आई वॉन अ लॉटरी. तो ये देखिए यहाँ पर उसने इस तरह कर दिया. लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू इन अ जुपिटर नोटबुक. तो यहाँ पर जुपिटर नोटबुक में देखें दिस वन. So if you run this one, so output is what? God is great explanation I won a lottery. Or if this is what? Sentence wala. So if you run it, then output is God is great I won a lottery. तो ये इस तरह का आउटपुट देगा. इसको हम एक बार और रन करके देख लें सो दैट यू कैन क्लियर कि इट इज रनेबल और नॉट. दिस वन. तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा एंड run it. Okay, so output is this one. ठीक है. तो now we move. So POS part of speech tagging and chunking with NLTK. तो parts of speech tagging क्या होती है? Is responsible for reading the text in a language and assigning some specific token or we can say parts of speech to each word. तो यहाँ पर देखिए everything to permit us is a sentence और output में हम क्या दे रहे हैं? Everything NN to परमिट वीबी यूज पीआरबी. तो ये एक तरह से वर्ड टोकनाइजेशन के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और मिल रही. दिस इज कॉल्ड पीओएस टैगिंग. तो पीओएस टैगिंग में क्या होता है, इनका मीनिंग देखें. यहाँ पर क्या मिला हमको? एनएन, वीबी और पीआरबी. तो यहाँ पर देखें दीज आर दी सीसी डीटी आई एन प्रपोजिशन होता है, जे का मतलब एडजेक्टिव होता है, एनएन, एनएन मीन्स व्हाट? नाउन. और आरबी मीन्स एडवर्ब हो गया. और अगर वीबी देखें तो वीबी का मतलब वर्ब हो गया. ठीक है. तो पीआरबी भी था क्या? यस, पीआरपी इज देयर. या सो वीबी इज वर्ब, दीज आर दी. तो ये अगर आपको एग्जांपल याद हो जब हमने दिया था, दिस इज ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन. तो यहाँ पर हमें जब भी कोई सेंटेंस अगर हम गूगल पे या कहीं ऑटोमेटिक मशीन पे दे रहे हैं, तो वो उस वर्ड को पूरा रीड करे, रिकॉग्नाइज करें कि सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस क्या है, तो वो उसको बार बार ट्रायल करेगा, एक्शन करेगा और उसके बेसिस पर फिर देन रिकॉग्नाइज कि व्हाट आर दी रूल्स, जो ग्रामेटिकल रूल्स बेस्ड ऑन कि व्हाट आई वांट, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें क्या करना है, उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ताकि हम उसको ट्रांसलेट कर सकें या उसके बेसिस पर कोई एक्शन परफॉर्म कर सके. So next important is chunking. Chunking is used to add more structure to the sentence by following parts of speech or POS taking. It is also known as shallow parsing.
So the resultant group of words is called chunks. It's shallow parsing, there is a maximum one level between roots and leaves, while deep parsing comprises of more than one level. Shallow parsing is also called light parsing or chunking. तो यहाँ पर the primary uses of chunking is to make a group of noun phrases. The parts of speech are combined with regular expression. मतलब अब हम उसमें और semantic analysis use कर रहे हैं. जैसे these are the chunks. There are no predefined rules, but you can combine them according to need and requirement. तो for example, you need to take noun, verb, वर्ब में भी आप पास्ट टेंस एडजेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन फ्रॉम दिस सेंटेंस. तो आप यहाँ रूल लिख सकते हैं नाउन पास्ट वर्ब जे इज एडजेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन. तो ये हमारे रूल होगा कि जिसके थ्रू हम इसको भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. और यहाँ पर हम एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन, ये दीज आर दी सिंबल्स रूल के है चंकिंग के. मैच जीरो और मोर रिपीटिशन, जीरो और मोर वन रिपीटिशन. तो इसको एक एग्जांपल से ध्यान से देखें. From NLTK import POS underscore tag. From NLTK import regex parser. Text learn data science and analytics from SATI and make study easy dot split. तो अब हम इसको आफ्टर स्प्लिट प्रिंट कराएंगे पहले. तो ये क्या करेगा, सिंपल है ये, इसमें अभी कोई रूल नहीं है. अभी सिर्फ जो सेंटेंस हमारा दिया हुआ है उसमें एक एक वर्ड को वो अलग कर देगा. अब यहाँ पर हम इसके इसी जो टेक्स्ट हमारा है इसमें पीओएस टैग लगाना चाहते हैं. तो दिस इज व्हाट टोकन्स अंडरस्कोर टैग. तो पीओएस टैग कौन से होंगे कि अब इसके अंदर जो वर्ड बने हुए हैं, कौन सा नाउन है कौन सा एडजेक्टिव है वो रिकॉग्नाइज करेगा. और आफ्टर टोकन्स हम उसको प्रिंट करा देंगे. तो दिस इज अवर सेकेंड आंसर. नाउ हेयर वी पास द पैटर्न. अब यहाँ पर हम हमारा चंक बना रहे हैं नाउन, फिर पास्ट वर्ब, फिर एडजेक्टिव और कंजक्टिव. इस तरह हम चाह रहे हैं कि चार ग्रुप में हमें आंसर मिले. फिर यहाँ पर हमने इस चंक को जो बनाया था पैटर्न, उसके बेसिस पे रेगेक्स बना लिया चंकर. देन आफ्टर रेगेक्स हमने इस चंकर को प्रिंट कर दिया. और फिर हमने यहाँ पर चंकर जो है, जो हमारा रूल है, उसको पास किया उसी टोकन में जहाँ पर हमें पीओएस टैग मिल चुके थे. और दिस इज अवर फाइनल आउटपुट. तो आफ्टर चंकिंग हमारा आउटपुट ये आएगा. तो ये हमारा एक प्रोग्राम है. जब हम इसको रन करेंगे तो हमें क्या तीन आंसर मिलेंगे. देखिए पहला आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ स्प्लिट लर्न डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स फ्रॉम एसएटीआई एंड मेक स्टडी इजी. आफ्टर टोकन जब हमने पीओएस टैग लगा दिया तो लर्न क्या है, एनएन है, डेटा क्या है, एनएनएस है, साइंस क्या है, एंड क्या है, ये बना लिया. फिर हमने आफ्टर रेगेक्स हमारा जो चंक है वो हमने प्रिंट करके देखा वन रूल के साथ में. ये हमारा चंक रूल आ गया है. और अब हम आफ्टर चंकिंग दो, दिस इज अवर सेंटेंस एस. तो सबसे पहला माय चंक लर्न डेटा साइंस एंड, ये एक ग्रुप में आ गया. ठीक है. सेकेंड माय चंक एनालिटिक्स, दिस इज एनालिटिक्स. फिर फ्रॉम आई एन, ये अलग हो गया है. माय चंक एस ए टी आई एंड बैक वर्क. फिर माय चंक स्टडी इजी. तो ये इसने अपने अलग अलग ग्रुपिंग कर दी. दिस इज चंकिंग बना. सो बिफोर गोइंग टू दी वन मोर एग्जांपल इज देयर. अगर हम एक बार और देखें, लर्न पाइथन फ्रॉम एसएटीआई. बहुत छोटा सा सेंटेंस लिया, वो तो बड़ा था. अगेन वर्ड टोकनाइज करेंगे, हम प्रिंट करेंगे, पीओएस टैग लगाएंगे, फिर प्रिंट करेंगे, फिर ग्रामर हम बताएंगे कि हमें ये ग्रामर चाहिए. तो ये हमने यहाँ नया रूल बना लिया. फिर रेगुलर एक्सप्रेशंस में पास करेंगे, इसको पास करेंगे, इसका रिजल्ट प्रिंट करेंगे और ड्रॉ भी करेंगे. तो देखिए यहाँ पर अब आउटपुट क्या आएगा. लर्न, ये एक साथ लर्न पाइथन फ्रॉम एसएटीआई, दिस इज अवर फर्स्ट आंसर, सिंपल. फिर लर्न इज अ जे, पाइथन इज अ एन, फ्रॉम इज अ इन, एसएटीआई एन, दिस इज सेकेंड ऑप्शन पीओएस. अब चंकिंग क्या है, एस np learn jj python nn, this is one group. From is another group. np sati another group. And if we draw it, this one. तो हम इसको इसमें भी रन करके देख लेते हैं, वन बाय वन देखें. ओके, so that you can easy to understand. 1 1 2
दिस वन, कौन सा SATI वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ दिस वन, इसी को लेके देख लेते हैं। आई एम जस्ट कॉपी इट, या बट हियर आई एम रनिंग वन बाय वन, ठीक है। हम सिर्फ यहीं तक रन करेंगे। दिस इज कंट्रोल एक्स, ओके, so that you can step by step understand what is the output। तो अभी हमने सिर्फ इतना सा रन करा। सो देखिए, लर्न डेटा साइंस एनालिटिक्स फ्रॉम एसएटीआई एंड मेक स्टडी इजी। तो इसने क्या करा, सिंपल स्प्लिट है। नाउ अब हम टोकन्स बना लेते हैं, एड कंट्रोल है। नाउ दिस इज व्हाट सेकेंड। अब हमने क्या करा, इस जो टेक्स्ट है उसमें पीओएस टैग लगाए एंड रन इट। तो आफ्टर टोकन देखिए, लर्न जो था वो एनएन, डेटा इज एनएनएस, साइंस इज एनएन, ये इसने रिकॉग्नाइज किया। एंड लास्ट जो चंक हम दे रहे हैं उसको रन कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट आफ्टर चंकिंग जो है ये उसने ग्रामर के फॉर्म में कर दिया। तो एक एग्जांपल और देख लीजिए, यही वाला छोटा जिसमें ड्रॉ भी है, दिस वन। कंट्रोल सी एंड दिस वन। तो बिफोर ड्राइंग आई एम जस्ट कंट्रोल एक्स and run it. So learn Python from SATI. This is our first answer. Learn JJ Python NN from IN SATI NN. This is POS tagging और chunking के बाद ये output आया। And if I draw it, तो ये देखिए this, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ like this one, and zoom भी कर सकते हैं हम इसको, ये clear? Okay. So now we move to the presentation part. Okay. So stemming and lemmatization with Python NLTK. So stemming is a kind of normalization for words. Normalization is a technique where a set of words in a sentence are converted into a sequence to shorten its lookup. जो उसका base form है, short में. The words which have the same meaning but have some variation according to the context or sentence are normalized. So this is the stemming process. In other words, there is one root word but there are many variation of the same words. For example, the root word is what? Eat, EAT, and its variations are eats, eating, eaten and like so. तो सबके मीनिंग एक ही है बट उनके कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होते हैं, वेरिएशन। So in the same way, with the help of stemming, we can find the root word of any variation. तो हमें stemming करने से एक मेथड है जिसके थ्रू हमें उसका रूट वर्ड पता चल जाता है। जैसे he was riding, he was taking the ride. So in the above two sentence, the meaning is the same, but that is riding activity is the fast. So human can easily understand that both meanings are the same, but for machines, both sentences are different. Thus it becomes hard to convert it into the same data row. तो मशीन क्या होगी, यहाँ कंफ्यूज हो जाएगी। और वी डू नॉट प्रोवाइड, अगर हमने सेम डेटा नहीं पढ़ा तो मशीन उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगी। सो इट इज नेसेसरी टू डिफरेंशिएट द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड टू प्रिपेयर द डेटा सेट फॉर मशीन लर्निंग। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखें कि फ्रॉम nltk.stem import portal stemmer। तो यहाँ पर देखिए e_words में मैंने डिफरेंट वेराइटी दे दी है, वेट, वेटिंग, वेटेड और वेट्स। और यहाँ पर पोर्टल स्टेमल का ऑब्जेक्ट बनाया हमने पीएस, एंड पीएस एक एक वर्ड को हम पीएस के थ्रू स्टैम करेंगे। स्टैम इज अ मेथड ऑफ दिस पीएस एंड प्रिंटेड। तो ये देखिए ये चारों को वो वेट बना, तो इनका जो रूट वर्ड है वो क्या है, वेट है। तो दिस इज स्टेमिंग। अब अगर हम देखें तो लेमिटाइजेशन इज द एल्गोरिथमिक प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेमा ऑफ अ वर्ड डिपेंडिंग ऑन देयर मीनिंग। अब उसके मीनिंग थोड़ा और एक एडवांस लेवल। सो लेमिटाइजेशन यूजुअली रिफर टू द मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ वर्ड्स व्हिच एम्स टू रिमूव इनफ्लेक्शनल endings. It helps in returning the base or dictionary form of a word which is known as the lemma. तो NLTK लेमेटाइजेशन मेथड जो है इट इज बेस्ड ऑन द वर्ड नेट्स
तो क्या होगा कि जैसे अगर हमें उसके सिनोनिम्स चाहिए तो हमें वर्ड नेट जो है उसकी हेल्प से हम उसके सिनोनिम्स उसके वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हाउ तो इस नाउ व्हाई इज लेमेटाइजेशन बेटर देन स्टेमिंग? तो स्टेमिंग एल्गोरिथम वर्क्स बाय कटिंग द सफिक्स फ्रॉम द वर्ड इन अ ब्रॉडर सेंस कट्स आइदर द बिगिनिंग और एंड ऑफ द वर्ड। तो स्टेमिंग में क्या होता है, जैसे वेटिंग है तो उसका आईएनजी कट हो गया तो सिंपल वेट है। ऑन द कॉन्ट्ररी लेमेटाइजेशन इज अ मोर पावरफुल ऑपरेशन एंड इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन morphological analysis of the words. तो it returns the lemma which is the base form of all its inflectional forms. तो ये लिंग्विस्टिक एनालिसिस के लिए जरूरी है हमारे लिए। तो वर्ड नेट क्या करता है वो देखें। जैसे ये हमारे पास वर्ड नेट है, इट इज एन एनएलटीके कॉर्पस, सारा वर्ड नेट है इंग्लिश का। तो आपको सिंपल ये करना है फ्रॉम एनएलटीके डॉट कॉर्पस इम्पोर्ट वर्ड नेट SWN और DIR, तो आपको सारा कॉर्पस दिख जाएगा। नाउ वन एग्जांपल इज देयर। सो फ्रॉम एनएलटीके डॉट कॉर्पस इम्पोर्ट वर्ड नेट, ये मैंने डॉग वर्ड दिया है तो डॉग के जितने वेराइटी है वो मुझे यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी कि क्या क्या उसमें अवेलेबल है। सो हम यहाँ पर काउंटिंग भी कर सकते हैं क्योंकि हमें अगर टेक्स्ट क्लासीफाई करना है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन ये सब हमें पता करना है। सो फॉर व्हाट यहाँ पर हम कैसे काउंट कर सकते हैं? तो कलेक्शन इंपोर्ट काउंटर एनएलटी के, सपोज ये एसएटीआई इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज टू स्टडी डेटा साइंस आईओटी साइबर सिक्योरिटी रोबोटिक्स एंड मच मोर ऑनलाइन नेस्कॉम कोर्सेज। तो ये अभी जो करंटली चल रहे हैं, तो अभी सेंटेंस में हमें सबसे पहले तो आई एम कन्वर्टिंग इनटू द लोअर फॉर्म क्योंकि मैंने एसएटीआई आईओटी ये सब कैपिटल लिखा। एंड देन यहाँ पर मैंने इसका टोकनाइजर्स कर दिया, वर्ड बना लिए, पीओएस टैग लगा दिए ताकि कौन सा नाउन है क्या है वो पता चल जाए। एंड देन काउंटर, ये हमारा काउंटर वर्ड है जो काउंट करेगा और काउंट। तो यहाँ पर देखिए नाउन जो है 6, तो दिस इज द फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसके थ्रू कितने नाउन है उस सेंटेंस में, कितने एनएनएस है जे क्या है, ये पूरा आप यहाँ से ये प्रिंट करके दे देगा। तो यू जस्ट पास इट एंड आउटपुट इज देयर। तो मैनुअली भी जो हम काम कर सकते हैं, पहले आप मैनुअली करें कि पहले आप एज पर योर इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज यू जस्ट एक्सट्रैक्ट हाउ मेनी नाउन्स इज देयर, हाउ मेनी प्रॉपर नाउन इज देयर, हाउ मेनी एडजेक्टिव इज देयर, ये सारे निकालें और देन run this program or check the answer. So this is all about the natural language processing. Okay, thank you.